मित्र नमस्कार। आज एकदम सुबह सुबह दो ऐसी खबरें आई कि जिसने मित्रों आज सुबह सुबह दो ऐसी खबरें आई कि जिनसे पूरा देश चौंक गया। और ये दोनों जो खबरें थी ये उत्तर प्रदेश से आई। पहली सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर जो आई वो ये आई कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम के 545 कर्मचारी वो लापता हो गए। किसी को पता नहीं कि आखिर वो गए तो गए कहां गए। नगर निगम में काम कर रहे थे, बड़े बड़े सरकारी अफसरों के नाक के नीचे वो काम कर रहे थे, लेकिन वो अचानक से लापता हो गए और किसी को कुछ पता ही नहीं चला गए कहां आखिर। और दूसरा समाचार ये आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि मित्रों एसआईआर जो हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के 20% वोट कटने जा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी वोटर थे जो वोट डालते थे, उनका जो है लगभग 5वां हिस्सा वो अब आने वाले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा। वो या तो ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं या फर्जी वोट है, या फिर वो वहां से अब नहीं है, उनकी कुछ बारे में जानकारी नहीं है। तो ये दोनों जो समाचार है बहुत चौंकाने वाले समाचार यूपी से आ रहे हैं, और दोनों समाचार जो है वो एसआईआर से जुड़े हुए हैं। मित्रों आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और ऐलान ये किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी घुसपैठिया है, उन्होंने कहा कि हर सरकारी अफसर की जिम्मेदारी है जो कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम तहसीलों में नियुक्त है कि भाई आखिर अगर कहीं कोई कर्मचारी, अगर कहीं कोई एक भी घुसपैठिया है, कर्मचारी नहीं, अगर एक भी कहीं कोई घुसपैठिया है तो उस घुसपैठियों को फौरन जो है वो अरेस्ट किया जाए। उस घुसपैठियों को फौरन हिरासत में लेकर के हर जिले के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए और वहां पे उसको जाकर डाल दिया जाए। अब जैसे ये समाचार योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया और एसआईआर की प्रक्रिया तो चली रही थी, पहचान तो हो ही रही थी कि भाई कौन फर्जी वोटर है। अब बड़ी कमाल की बात ये देखिए कि अचानक जो है वो उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम के 17 नगर निगम के लगभग 545 कर्मचारी जो थे वो भाग निकले। उनका पता नहीं कहां गए, और माना यह जा रहा है कि ये वो लोग थे जो कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, और इन लोगों ने जो है फर्जी पहचान के आधार पर, जाली कागज के आधार पर जो है वो एक सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के तहत नौकरियां प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब उनको ये चला पता कि अब कागज तलाशा जाएगा, अब कागज मांगा जाएगा, तो कागज नहीं दिखाने के डर से, कागज दिखाना पड़ेगा इस डर से वो भाग निकले। ऐसा जो है वो अब दावा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें लखनऊ शामिल है, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के कई 5-6 ऐसे शहर हैं जहां से कि ये लोग भागे, और अब योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे एटीएस को लगा दिया। यानी जो कि उत्तर प्रदेश का आतंकवाद निरोधी दस्ता जो है, जो आतंकवादी मामलों की जांच करता है, आतंकवादियों को पकड़ता है, उनको इनके पीछे लगाया गया है। यानी कि इनको एक तरह से घुसपैठियों को योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रशासन जो है वो एक आतंकवादी की तरह से ट्रीट कर रहा है, और आतंकवादी की जैसे आतंकवादी की तलाश होती है उस तरह से इन घुसपैठियों को अब कहीं से भी निकाला जा रहा है, उस घुसपैठियों को अब तलाशा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो एक तो ये आपने देखा इतना बड़ा समाचार, और दूसरा सबसे बड़ा समाचार जो बहुत दुखद समाचार है, मैं कहूंगा कि पूरे भारत के जिहादियों के लिए। आप देखते हैं हर चुनाव में ऐसे समाचार आते हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जाती है। और ये फर्जी वोटिंग होती कैसे है? ये फर्जी वोटिंग ऐसे होती है कि मान लीजिए कि अगर किसी बूथ पर अगर 50 लोग वो हैं जो मर चुके हैं, तो उन 50 लोगों के नाम पे जो मरे हुए होते हैं उनके नाम पर कोई आकर के दूसरा आदमी जो कि बुर्का पहन करके या कोई दूसरा आकर के वहां फर्जी वोट जाके डालाता है। अपना वोट तो डालता ही वो, इसके अलावा फर्जी वोट भी डालता है बुर्का पहन करके। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत यह मैं कहूंगा कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए, तो उन विधानसभा चुनाव में बाकायदा 2 ऐसी महिलाएं पकड़ी गई जो कि बुर्का पहन करके फर्जी वोट जो है वो डाल रही थी। तो आप समझिए कि अब चूंकि जो एसआईआर का जो कोड़ा बरस रहा है, आप सोचिए कि जब 3 करोड़ के करीब जो है, आप सोचिए 15 करोड़ कुल वोटर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें से 3 करोड़ वोटर जो है
वो एसआईआर में छटने जा रहा है। एसआईआर में 3 करोड़ वोटरों के नाम जो छटने जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनके पास डबल क्या कहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड थे, यानी कि वो कहीं मान लीजिए नोएडा में रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी के रहने वाले थे, तो दोनों जगह पे उनको वोट डालने का एक तरह से उनको राइट मिला हुआ था। एक तो ये वाले हैं, दूसरे बहुत बड़ी संख्या में लोग वो हैं जो कि मर चुके हैं। अब हम ये सोचते थे भाई कि ये वोटिंग परसेंटेज गिर क्यों रहा है। इसलिए गिरता है वोटिंग परसेंटेज क्योंकि उसमें 25-30% तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि भैया पहले पता ही नहीं कहां है, मर चुके होते हैं बहुत सारे लोग। तो सबसे ज्यादा चर्चा अलीगढ़ की हो रही है जहां पे 7 लाख वोट कटने जा रहे हैं। हाथरस के अंदर जो है बड़े पैमाने पर हाथरस में लगभग 29,000 लोग ऐसे हैं जो कि मर गए हैं और उनका नाम वोटिंग लिस्ट में था। इस तरह से 84,000 करीब और वहां पर नाम कटने जा रहे हैं। करीब 1 लाख जो नाम है, जो वोट है, वो हाथरस में सिर्फ कटने जा रहा है। इस तरह से हर शहर का अलग अलग आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जो फर्जी वोटिंग के उस्ताद थे, जो फर्जी वोटिंग के बादशाह थे, जो बुरके में वोटिंग कराया करते थे, मुसलमान मरा उसकी वोटिंग बुरके में हो गई, हिंदू मरा उसकी वोटिंग बुरके में हो गई, ये सब जो करते थे ना, इन सब चीजों पर अब भैया बहुत बड़ा कुठाराघात जो है वो एसआईआर ने कर दिया। और इसीलिए रो रही, इसीलिए दुखी है। दुखी होने की वजह जो है वो कोई दूसरी नहीं है, यही सब है। और सबसे बड़ी बात क्या कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का रवैया जो है वो सख्त रवैया है। घुसपैठियों के खिलाफ इनका रवैया, मैं समझता हूं योगी जी का, तो भाई योगी जी को तो काम करने के लिए काम चाहिए, और काम तो बतेरा ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो स्थिति पूरे देश में है, बहुत काम करने के लिए काम तो बहुत है। अब आप ये देखिए कि लखनऊ के अंदर ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। बिल्कुल लखनऊ के अंदर एक जो है अवैध झुग्गी झोपड़ी में बड़ी संख्या में वहां पे भी ऐसी तरह से घुसपैठी रह रहे थे, पता किसी को कुछ था नहीं। सुषमा खरकवाल जो कि लखनऊ में नगर निगम की मेयर हैं, उन्होंने ये दौरा किया, उनको पता चला कि ये घुसपैठिए हैं। इसके बाद जो है वहां पर बिजली पानी सब वहां काट दिया गया और अब इनको भी डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। यानी, और ये सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही मेरठ के अंदर भी हुआ। मेरठ के अंदर लगभग 7,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इनको भी जो है डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी चल रही है। यानी हर तरफ से इन लोगों पर अब जो है वो जब कानूनी फंदा फंस रहा है, जब ये कानूनी प्रक्रिया तेज हो रही है, एसआईआर हो रहा है, योगी जी की सख्त नजर है, तो ये सब लोग भगदड़ मची हुई है। ये पूरी भगदड़ की स्थिति है घुसपैठियों के अंदर। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि ये अभी भी एनफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं है, क्योंकि ये संख्या कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या है ये जो घुसपैठियों की है, रोहिंग्या की है हमारे देश के अंदर। और हम इसमें क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सामने सरकार खुद सामने नहीं आ रही है। सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या देखिए, इस पूरे मामले में लखनऊ के नगर निगम से यहां से जो कि एक 70 लोग वहां से लापता हुए नगर निगम के, वो कैसे लापता हुए, जब उनसे उनकी पहचान पत्र मांगा गया। कुछ लोगों ने कहा कि साहब हम असम के रहने वाले हैं, पूर्वोत्तर के रहने वाले, तो असम में एनआरसी हो चुका है। तो पूछा गया भाई बताओ एनआरसी तुम्हारा हो चुका है तो तुम लाओ, एनआरसी का कहां है तुम्हारे पास, पहचान पत्र दिखाओ अपना। पहचान पत्र नहीं दिखाने के डर से वो भाग गए, क्योंकि दिखाना पड़ेगा पहचान पत्र, वो भाग गए। तो ये आप सोचिए कि एनआरसी जब होगा तो क्या स्थिति होगी। ये तो अभी एनआरसी नहीं है, एसआईआर है सिर्फ, तब ये हालत है। ये तो उनके लिए ना जिनके साहब क्या कहते हैं कि वोट अभी तो सिर्फ एक तरह से देखा जा रहा है कि जो लोग वोटिंग लिस्ट में, पुरानी वोटिंग लिस्ट जो है उसको मैच किया जा रहा है, तो ये स्थिति है। आप सोचिए कि अगर वाकई में एनआरसी शुरू हो, अगर और वाकई में धरपकड़ शुरू हो, पूछा जाए एक आदमी से, तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठियां निकलेंगे देश के अंदर। तो भैया ये बहुत भयावह स्थिति है। और मैं कंक्लूजन करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि सरकार का जो सर्टिफिकेट है इस मामले में, सरकार को हम बहुत अच्छे नंबर नहीं दे सकते कि सरकार ने कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में सिर्फ 800 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। जबकि मैं आपको बताऊं, मैंने खुद इस समाचार को पढ़ा है, आज से लगभग ये लोकसभा चुनाव के पहले का समाचार है। रायबरेली के अंदर बताया गया है कि साहब 15-20 हजार के करीब वहां पे जो मुसलमान थे, रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको बाकायदा वहां पे धीरे धीरे करके बसा दिया गया। उनको वहां पे सब चीजें दे दी गई, जाली पहचान पत्र उनको दे दिए गए और उनको वोट डालने का अधिकार तक दे दिया गया कि आने वाले चुनाव में ये जो है बीजेपी के खिलाफ वोट भी करेंगे। तो इस तरह से सिंडिकेट चल रहा पूरा। ये खबर तो बहुत वायरल हुई थी, भाई कहां गए वो सारे लोग। या तो वो अखबार में मुकदमा करो, इतनी खबर लिखी थी, और या तो उसको ढूंढो कहां है वो 20,000 लोग।
तो इस तरह से भाई देखो काम नहीं चलेगा, काम को त्वरित गति से करने की आवश्यकता है और रिकॉर्ड को ठीक करने की आवश्यकता है इस मामले में। तो हमें अभी भी बहुत उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम एक घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। हमें योगी जी से बहुत उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद।